हसन अल्लाह यारी साहब के हक़ में मैंने वीडियो बनाई, तो लोगों ने मुझे ट्रोल किया और मैसेजेस भी किए, कमेंट्स भी किए कि हसन अल्लाह यारी साहब ने तो कोई प्रूफ़ नहीं दिया, बल्कि मुनाज़रे के दरमियान वो यही कहते रह गए कि बर्डन ऑफ़ प्रूफ़ मुझ पर है। और अवैस इकबाल पूछते रह गए कि सबूत दो, इस कायनात को किसने ख़ल्क़ किया है, कैसे ख़ल्क़ किया है? जबकि अल्लाह यारी ने कोई प्रूफ़ या जवाब नहीं दिया। तो मेरे भाई, असल में आप बात को समझे नहीं। हसन अल्लाह यारी साहब ने कहा था कि हम सीक्वेंस के साथ चलेंगे, एक तरतीब के साथ चलेंगे। पहले खुदा के वजूद पर बात होगी, अल्लाह ताला का या इस क्रिएटर ऑफ यूनिवर्स का कोई वजूद है या नहीं है। उसके बाद अगला प्रोसेस होता है कि उसने इस कायनात को खल्क किया तो कैसे खल्क किया, ये तो बाद का एक स्टेप है। तो उसने जो बुनियादी और लॉजिकल बात की है वो बिल्कुल आसान है, एक आम बंदा भी उस बात को समझ सकता है कि जब आप मानते हैं कि कोई चीज़ खुद ब खुद नहीं बन जाती, उसको कोई ना कोई बनाने वाला होता है। चाहे इस फिजिकल वर्ल्ड की ही बात कर लें, उसको कोई ना कोई बनाने वाला होता है तभी वो बनती है। दूसरी बात कि आप मानते हैं कि जो चीज़ ना हो, जिसका वजूद ही ना हो, जो एग्ज़िस्ट ही ना करती हो, वो अपने आप को कैसे बना सकती है? ना वो अपने आप को बना सकती है, ना ही वो किसी और चीज़ को बना सकती है। ना ही वो खुद को बना सकती है, ना ही वो दूसरों को बना सकती है। तो ये 2 चीज़ें जब आप मानते हैं, तो फिर आप देखें कि आप मानते हैं कि ये दुनिया बिग बैंग के नतीजे में वजूद में आई। तो जब बिग बैंग के नतीजे में वजूद में आई तो इसका मतलब है बिग बैंग से पहले ये दुनिया नहीं थी। टाइम और स्पेस नहीं थे। जब टाइम और स्पेस नहीं थे तो मैटर नहीं था, यानी ये दुनिया, ये कायनात नहीं थी। तो जब नहीं थी तो इसने खुद को कैसे वजूद दे दिया? क्योंकि आप ये मानते हैं कि कोई चीज़ खुद ब खुद नहीं बन सकती। क्रिएटर को तो आप मानते नहीं हैं। तो फिर आप हमें बताएँ ना, अब ये अब बर्डन ऑफ प्रूफ आप पे आ गया है, उन लोगों पर जो इस बात को नहीं मानते, मुल्हिदीन पर इस बात का जो है ना ज़िम्मे आ गया प्रूफ कि कोई चीज़ खुद ब खुद नहीं बन सकती। क्रिएटर को आप मानते नहीं हैं कि वो एक मेटाफिज़िकल वर्ल्ड में कायनात को बना सकता है। तो अब जवाब आप दें ना कि इस कायनात ने खुद को कैसे वजूद दे दिया? टाइम एंड स्पेस कैसे खुद ब खुद पैदा हो गए? तो जब हम आपको कोई बात समझाने लगते हैं, हसन अल्लाह यारी साहब आपको बात समझाने लगते हैं, तो आप कहते हैं कि ये तो फिज़िकल वर्ल्ड की मिसाल है। मेटाफिज़िकल वर्ल्ड की मिसाल आप देना, तो मेटाफिज़िकल वर्ल्ड में ना आप गए, ना हम गए। हाँ, जो मेटाफिज़िकल वर्ल्ड हम आपको बताते हैं कि एक क्रिएटर है, जो मेटाफिज़िकल वर्ल्ड से या मेटाफिज़िकल वर्ल्ड से भी बियॉन्ड है। उसके वजूद के मुतालिक तो हम बहस ही नहीं कर सकते। तो उसने इस कायनात को बनाया है, क्योंकि आप भी मानते हैं कि पहले कुछ नहीं था और फिर ये कायनात बन गई। तो इसका मतलब है कायनात अदम से वजूद में आई, नथिंग से समथिंग बन गया। तो इसका मतलब है कोई एक ऐसी हस्ती है, कोई क्रिएटर है जिसने इस कायनात को नथिंग से समथिंग बनाया है। इसी को कहते हैं अदम से वजूद में लाना, और अल्लाह की एक सिफ़त है बारी, जिसका मतलब होता है कि कोई ला शै से शै को तख्लीक कर दे। तो ये एक सिंपल सी बात है। आप अपने ही फ़लसफ़े में चूँकि फँस रहे थे, अवैस इकबाल साहब अपने ही बयान करदा फ़लसफ़े में फँस रहा था, तो इस वजह से वो ज़िद में अड़ गया और जो है ना, ऑनलाइन बैठे होने की वजह से उसने अपनी इज़्ज़त बचाई और मुनाज़रा ख़त्म करवा दिया। वरना अगर वो अल्लाह यारी साहब के साथ मज़ीद बात करते तो वो अगले स्टेप भी आपको बताता और आपके तमाम शकूक व शुबहात को वो दूर करता। लेकिन आपने भाँप लिया है कि इसने ऑनलाइन इतने हज़ारों लाखों बंदों के सामने जो है ना, मुझे रुसवा कर दिया है, तो इस वजह से आपने भी मुनासिब समझा कि इसके साथ मुनाज़रा ख़त्म कर दिया जाए। ये कह कर के अल्लाह यारी साहब ने मुझे तो कोई सबूत ही नहीं दिया। तो मेरे भाई, चूँकि आप ज़िद पर अड़े हुए हैं, इस वजह से आपका ये हाल है, वरना आप अपने ही बयान करदा पॉइंट्स में फँस चुके हैं कि कोई चीज़ खुद ब खुद पैदा नहीं होती और ना ही कोई खुद को वजूद दे सकती है। उसके बावजूद आप कहते हैं कि खुद ब खुद एक धमाका हो गया, और ये धमाका भी अजीब था कि आम तौर पर जब धमाके होते हैं तो तबाही और बर्बादी हो जाती है, लेकिन ये एक ऐसा धमाका था कि जिसके नतीजे में एक खूबसूरत कायनात पैदा हो गई, और वो भी एक तरतीब से, सिमेट्री से है। सूरज, चाँद, सितारे ये सारे एक तरतीब से पैदा हो गए, उनके दरमियान एक मुस्तकिल फ़ासला आ गया, और वो उस वक़्त से लेकर अब तक और पता नहीं कब तक ये उस मदार में अपने तैर रहे हैं और तैरते रहेंगे, और ये आप कहते हैं कि एक धमाके के नतीजे में पैदा हुआ है। जबकि अगर आप इस फ़िज़िकल वर्ल्ड की बार-बार बात कर रहे हैं, तो फ़िज़िकल वर्ल्ड में जब धमाका होता है, तो मुझे ये बताएँ, उसके नतीजे में तबाही होती है या उसके नतीजे में कोई कहकशां या कोई इमारतें बन जाती हैं, कोई घर बन जाते हैं, कोई और इस तरह की चीज़ें जो हैं वो बन जाती हैं, या तबाही होती है, जो चीज़ें मौजूद हैं वो ही तबाह हो जाती हैं। तो ये अजीब किस्म का आपका फ़लसफ़ा है, समझ से बाला तर है।